इस बयान के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये सरकार 5 साल चलेगी, तो बड़ा आश्चर्य और इस बात का अचंभा भी होता है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को लेकर के जिस तरह की बातें, तल्खियाँ सामने आ रही हैं, उसे देख करके बार बार सब कुछ ठीक होते हुए अचानक लगता है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी। अब तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को औकात दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के उनके दल के तरफ से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। साफ तौर पे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान के बीच में बताया था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। हालांकि ये बात भारतीय जनता पार्टी भी 2013 के आसपास कहती रही है, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हुए। उसके बाद से ये कयास लगाया जाने लगा कि इस देश में नरेंद्र मोदी के समकक्ष या उनके सामने खड़ा होने की हैसियत किसमें है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के नाम की चर्चा उनके समर्थक को छोड़िए ना, उनके विरोधी भी करते रहे हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जाने लगा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि G23 की जो बैठक हो रही है उसमें भी नीतीश कुमार के नाम की चर्चा अक्सर हो जाती है और सभी को लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंडिडेट के रूप में सामने आने को तैयार हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के लगातार उपेंद्र कुशवाहा हों या जदयू के और भी नेता हों, अब तो RCP सिंह ने सारे पोटेंशियल होने की बात कही थी और कहा था कि नीतीश कुमार बड़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अब इन सब बातों को लेकर के बार बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कहे जाने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन कई स्तरों पर मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। थर्ड फ्रंट बनाने की भी चर्चा हो रही है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी इसकी सूत्रधार बनी हैं। कभी नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का कोशिश किया था, लेकिन तब 2014 में सफल नहीं हो पाए थे। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में जिस प्रकार की खटपट आ रही है, उसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के मुखिया के रूप में सामने आ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं और आने वाले चुनाव में वो दावेदारी पेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देश की जनता भी ये चाहती है, बिहार की जनता भी चाहती है। और यही नहीं, नीतीश कुमार के विरोधी टुन्ना पांडे की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें, सभी चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। अब इन सब बातों को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि एनडीए के ही सहयोगी, जब पत्रकारों ने पूछा कि एनडीए के ही सहयोगी जदयू के नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताया जा रहा है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पत्रकारों को भी PM मटेरियल बता दिया। साफ तौर पे कहा उन्होंने कि आप में से भी सब लोग PM मटेरियल हैं। संजय जायसवाल ने परोक्ष तौर पर स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार हो सकते हैं PM मटेरियल। तो देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को PM मटेरियल घोषित कर देते हैं। सभी दलों के अपने अपने PM मटेरियल हैं, लेकिन मटेरियल होने से कोई PM नहीं होता। वो अलग बात है कि लोग अपने को खुश करने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए PM मटेरियल बोल दे थोड़ी देर के लिए, लेकिन PM तो एक ही है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब इस बात को लेकर के सीधी तौर पे जिस तरह से संजय जायसवाल ने कहा है, इस बात पर अब चर्चाएं तो ज़रूर छिड़ेंगी। जहां एक तरफ G23 की कल ही बैठक हुई है, हमने आपको खबरों में बताया था कि उस बैठक में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हुए एक मजबूत दावेदार और ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाने का प्रयास किया था जो सबको साथ लेकर के चले। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान, नीतीश कुमार की मंशा और उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो मंतव्य है, बिहार के काफ़ी संख्या में लोग ये चाहते हैं कि एक बार बिहार का PM हो, उस पर संजय जायसवाल के इस बयान का क्या असर होता है, क्या इस पर रिएक्ट करती है जनता दल यूनाइटेड। जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र पूरी तरह से खबरों पे बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।